सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। सीएट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अभी आमिर खान बने, जो कि फोन पे के भी है। फिर है वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे, ये हम 26 सितंबर को मनाते हैं। और यहां से अगर मैं हेल्थ को हटा दूं तो क्या बच जाएगा? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जो कब मनाते हैं? 5 जून को। फिर है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में, यानी कि ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही थी? 89 नंबर पे रहा था भारत। और इसमें टॉप पे कौन था? वनुआटू, जिसकी कैपिटल पोर्ट विला है। फिर है किस राज्य के पर्यटन के ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने पेटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता? तो आंसर होगा केरल। फिर है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के आजीवन ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गोपाल कृष्णन गांधी को। फिर अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। शेखर बसु। परमाणु ऊर्जा आयोग मतलब एटॉमिक एनर्जी कमीशन। और हाँ गाइस, इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाए अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल, टीम एवीपी और इंडिया के और भी कई टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको जो बैचेज हैं वो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल मिल जाएंगे। सारे बैचेज में आपको, जितने भी बैचेज हैं और कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका होगा जहां पे आप एडुकेटर के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका रहेगा इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। तो आने वाले बैचेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हां, 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ जाएगी। तो अभी आपके पास टाइम है, बिना वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और इस मौके का फायदा उठाइए। तो बिना देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हां, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलना, क्योंकि इसे लगाते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोड क्या है? क्रैक एग्जाम 10। और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। किसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया? तो आंसर होगा गुरप्रीत सिंह संधू को और संजू को। गुरप्रीत सिंह संधू ये भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर है और संजू महिला टीम की मिडफील्डर है। अच्छा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल है। फिर है किस राज्य सरकार ने राज्य पुरोहित कल्याण योजना शुरू की? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। फिर है कौन सा देश भारतीय प्रीतिलता वडेदर पर फिल्म बनाएगा? ये स्वतंत्रता सेनानी थी प्रीतिलता वडेदर, तो ये बनाएगा बांग्लादेश और फिल्म का नाम होगा भालोबाशा प्रीतिलता। फिर है भारत और किस देश के बीच जिमैक्स नाम का अभ्यास हुआ था? जापान और भारत के बीच में हुआ था। देखो फुल फॉर्म क्या हो गई इसकी, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। पूर्वी अरब सागर में हुआ था ये। बढ़ते आगे। फिर है कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दीपक मित्तल को। कतर की कैपिटल दोहा है, करेंसी है कतरी रियाल। फिर है किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की थी अभी? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। फिर यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा टीएस तिरुमूर्ति को। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और एंटोनियो गुतेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल है। फिर लोक उद्यम चयन बोर्ड पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया राजीव कुमार को। फिर पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के इंतरिम एमडीसीयू के रूप में नियुक्त किया गया नीरज व्यास को। फिर आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया केरल की सरकार ने। फिर है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की स्थापना कहां पे की गई? तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो ये जो है सभी फाइनेंशियल सर्विसेज को रेगुलेट करेगा। फिर किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा था? तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं, वनीजा रूपाणी इनका नाम है। और क्या नाम रखा था उस हेलीकॉप्टर का? इंजीन्यूटी। फिर किस राज्य ने नेबरहुड क्लासेस की शुरुआत की थी? ये लॉकडाउन के समय की बात है, तो आंसर होगा त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है।
फिर है किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की थी। ये भी लॉकडाउन समय की बात है कि अगर किसी को कोरोना हो जाता है किसी पत्रकार को, तो उससे अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे बीमा के रूप में 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी घोषणा की थी असम की सरकार ने। और इसी से मिलते जुलते हरियाणा सरकार ने भी ऐसा ही कुछ किया था, 10 लाख रुपए की बीमा राशि रखी थी उन्होंने। और उड़ीसा ने 15 लाख रुपए देने की घोषणा की थी पत्रकारों के परिवारों को, अगर पत्रकार कोविड-19 से अपने ड्यूटी के समय मतलब कोविड-19 से मृत्यु हो जाती है तो। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जो भी वर्ल्ड रैंकिंग 2020 आई है पुरुषों की और महिलाओं की, तो उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक क्या रही? 4th रैंक रही। और इसमें टॉप पे रहा बेल्जियम। जबकि महिलाओं की रैंकिंग में बात करेंगे तो भारतीय महिला हॉकी टीम की रैंक रही 9 और इसमें टॉप पे है नीदरलैंड। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करेंगे, हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा। फिर पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया, उसका नाम क्या है? फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है और IUCN की रेड लिस्ट में है ये। फिर अभी किस टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में पहले बाघ को स्थानांतरित शिफ्ट किया गया? तो आंसर होगा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये उत्तराखंड में है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। फिर है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर को मनाया। इस बार इसकी थीम थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। फिर है अयोध्या नाम की बुक को किसने लिखा है? माधव भंडारी ने लिखा है। फिर स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया स्पेन के टेनिस प्लेयर राफेल नडाल को। फिर भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, जिसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है और MD CEO संजीव चड्ढा है। फिर एक कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जीता NTPC ने। NTPC के MD और जो चेयरमैन है गुरदीप सिंह, इनका नाम याद रखना, इनका कार्यकाल अभी 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर किसकी आत्मकथा जिसका नाम है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी को अभी लॉन्च किया गया राजिंदर सच्चर, मरणोपरांत इनकी ये बायोग्राफी को रिलीज किया गया। फिर किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स नाम से एक पोर्टल को शुरू किया? तो कर्नाटक सरकार ने। फ्रूट्स का मतलब हो गया फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर अंडमान और निकोबार के नए DGP कौन बने? तो आंसर होगा सत्येंद्र गर्ग। फिर इंडियन सुपर लीग में 50 गोल करने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुनील छेत्री बने। बढ़ते आगे। फिर है बारडो छाम, ये अरुणाचल प्रदेश का है। नूपा नृत्य यह आपको मणिपुर का है, ये मणिपुर का। और लाहो आपको मिलेगा मेघालय में, लाहो नृत्य। फिर है छेक नृत्य, ये मिजोरम का है। बांस नृत्य ये होता है नागालैंड में। फिर है होजागिरी नृत्य, त्रिपुरा का है, त्रिपुरा का होजागिरी त्रिपुरा का है। फिर है छू फाट नृत्य, ये आपके सिक्किम का है। और लावा नृत्य है आपके लक्षद्वीप का। फिर अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ लिया एक कि बात जो है वो करेंसी है किसकी? थाईलैंड की है। बढ़ते आगे। तो डेज की बात करेंगे। पहला है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ये हमने 2 अप्रैल को मनाया। फिर अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया, जिसे इंग्लिश में बोल देंगे इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। फिर राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे, ये हमने 5 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट, स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। अब ध्यान देना, एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है, वो हम सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, ये पहली बार मनाया हमने 5 अप्रैल को। फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, ये आप जानते ही हो 6 अप्रैल को मनाते हैं। और नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाते हैं। फिर वर्ल्ड हेल्थ डे, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को और इसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स,
वैसे इंटरनेशनल नर्स डे अगर पूछूंगा तो क्या आंसर करोगे? 12 मई। और इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे 5 मई को। फिर है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये हमने 10 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम थी एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे, 11 अप्रैल को मनाया गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये हमने 12 अप्रैल को मनाया। और पहला विश्व चगास दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे, पहली बार मनाया हमने 14 अप्रैल को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।